विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में जो कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के प्राचीन भारतीय इतिहास के बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों से संबंधित है और अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे शासक के बारे में जिसका नाम न केवल भारत के इतिहास में अपितु संपूर्ण विश्व इतिहास में उसका नाम काफ़ी गौरव और सम्मान के लिए लिया जाता है। विद्यार्थियों, वो एक ऐसा शासक था जिसने कि युद्ध के परिणाम स्वरूप जो हिंसा, जो यात्रा की तकलीफ एक आम मनुष्य को और जनता को जो हुई, उस तकलीफ को उसने महसूस किया और यह दर्द उसने इतना ज़्यादा शिद्दत और इतनी गहराई के साथ महसूस किया कि उसने लोगों के दुख को अपना दुख समझा और उसके बाद उसे युद्ध विजय के स्थान पर धर्म विजय की नीति को अपनाया। विद्यार्थियों, मैं किसी और शासक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि विद्यार्थियों ये बात हो रही है सम्राट अशोक के बारे में। एक ऐसा सम्राट जो लोगों के दिलों और दिमाग में अपनी युद्ध विजय की नीति के कारण नहीं, बल्कि धर्म विजय की नीति के कारण अंकित है। एक ऐसा शासक जिसने लोगों की पीड़ा से द्रवित होकर, लोगों के दुख से आहत होकर अपने युद्ध विजय की नीति को त्याग दिया और उसके स्थान पर धर्म विजय की नीति को अपनाया। अपने 13वें शिलालेख में अशोक कलिंग युद्ध की विभीषिका का विवेचन करते हुए बताता है कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख के आसपास लोग घायल हुए और भी काफ़ी बड़ी संख्या में हताहत हुए। तो लोगों की तकलीफ को अशोक ने महसूस किया और कहा कि यदि भविष्य में इस पीड़ा का अगर 100वां भाग भी लोगों को होता है तो यह देवानाम पीरीदर्शी राजा अशोक को पसंद नहीं है। और उस युद्ध के बाद उसने युद्ध विजय के स्थान पर धर्म विजय की नीति को अपनाया। विद्यार्थियों, इस धर्म विजय की नीति के प्रतिपादक सम्राट अशोक का मूल्यांकन करते हुए इतिहासकार H.G. वेल्स ने लिखा है कि इतिहास के पन्नों में बड़ी बड़ी महान उपाधियों से अलंकृत सहस्त्र राजाओं की श्रेणी में अशोक का नाम प्रमुखता के साथ लिया जाएगा, स्वर्णाक्षरों के साथ लिया जाएगा। जापान से लेकर वोल्गा तक अशोक की नीतियों और सिद्धांतों को आज भी याद किया जाता है। यद्यपि भारत, तिब्बत और चीन अशोक के सिद्धांतों को भले ही भूल चुके हो, लेकिन अशोक की नैतिकता और अशोक ने जिस मानव कल्याण के रास्ते को प्रशस्त किया था, अशोक का वह युग प्रासंगिक संदेश आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर अंकित है। इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी ने सम्राट अशोक के बारे में लिखा है कि अशोक का नाम भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है और अशोक की महानता इतनी ज़्यादा थी कि अशोक की महानता का मूल्यांकन किसी एक व्यक्ति से तुलना करके नहीं किया जा सकता था। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से अशोक की तुलना की गई और अशोक को न केवल उनका समकक्ष बल्कि उनसे भी आगे साबित करने की चेष्टा की गई थी। उसकी तुलना मार्कस ऑरेलियस के साथ की गई, सालमैन के साथ की गई, जूलियस सीजर के साथ की गई, कॉन्स्टेंटाइन के साथ की गई, नेपोलियन बोनापार्ट के साथ की गई। और विद्यार्थियों, मूल्यांकन जब विस्तृत तौर पर किया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि अशोक इन किरदारों से जिनका नाम मैंने अभी लिया, इनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर साबित होता है, कई गुना मानवीय और नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन करने वाला होता है। विद्यार्थियों, अशोक जिस तथ्य के कारण महान हुआ वह था विद्यार्थियों अशोक का धर्म। अशोक का धर्म कोई नवीन धर्म नहीं था, बल्कि यह नैतिक सिद्धांतों की एक व्यवस्थित प्रणाली थी। यह वे बुनियादी नैतिक सिद्धांत थे जिन्हें दुनिया की तमाम धर्मों की साझा संपत्ति कही जा सकती है। और अशोक ने अपने अभिलेखों में
धर्म का उल्लेख करते हुए लिखा है, उसने लिखा है कि वो कहता है क्या विलेखों में कियमचु धर्मे कियमचु धम्मे, अर्थात धर्म क्या है। फिर वो खुद ही उसमें उसका उत्तर देते हुए कहता है धम है बहु कयाने, यानी बहुत सारे लोगों का कल्याण। धम है अप आसीनव, आसीनव यानी पाप, अप आसीनव यानी पाप से दूर रहना। तो धर्म है बहु कयाने, बहुत सारे लोगों का कल्याण। धर्म है अप आसीनव, पाप से दूर रहना। धर्म है चंडता का त्याग, निर्दयता का त्याग। धर्म है क्रूरता और निष्ठुरता का त्याग। अशोक के अभिलेखों में धर्म के तत्वों का उल्लेख करते हुए और विस्तृत रूप से बताया गया कि धर्म है ब्राह्मणों, गुरुजनों, श्रमणों, माता पिता के प्रति सम्मान प्रकट करना। तो विद्यार्थियों, अशोक के इस धर्म के बारे में जानकारी हमें अशोक के शिलालेखों से मिलती है। और विद्यार्थियों, अशोक के शिलालेख अशोक को इतिहास के जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। और इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने अथक परिश्रम करके अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। और विद्यार्थियों, अशोक के शिलालेख भारत के अधिकांश भागों में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि में काफ़ी प्रचुरता है, इसके अलावा एरामाइक में भी हमें शिलालेख मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, जहाँ तक अशोक के प्रारंभिक इतिहास की बात की जाती है तो ऐसे हमें जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के 16 रानियाँ थीं और कुल मिलाकर 101 उनके पुत्र थे। और उसके अंदर सुसीम या सुमन सबसे बड़ा था और अशोक दूसरे नंबर का था और तिष्य सबसे छोटा था। अशोक की माता के रूप में हमें सुभद्रांगी और धम्मा का उल्लेख मिलता है। उत्तरी भारत में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी भारत में अशोक की माता के नाम के रूप में हमें धम्मा का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार ने अशोक को अपने जीवन काल के अंतर्गत अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया था। उज्जैन जिसकी राजधानी थी अवंती, और वहाँ कहा जाता है कि अशोक ने महादेवी नाम की एक कन्या से विवाह किया, जिससे उससे एक पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा प्राप्त हुए। विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म के इतिहास में, बौद्ध साहित्य के इतिहास में महेंद्र और संघमित्रा का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि अशोक ने धम्म विजय की नीति को अंगीकार करने के बाद अपने इस पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में धम्म के प्रचार के लिए भेजा था। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि विद्यार्थियों, अशोक ने जिस धम्म की अवधारणा को प्रतिपादित किया वह मानव मूल्यों की एक साझा संपत्ति कही जा सकती है। दुनिया के तमाम नैतिक सिद्धांतों का, आचार संहिता का एक बेहतरीन संकलन कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक अशोक के व्यक्तिगत धर्म की बात कही जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था और बौद्ध धर्म से वो काफ़ी हद तक प्रभावित था। तो महेंद्र और संघमित्रा को उसने श्रीलंका में प्रचार प्रसार के लिए भेजा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि अशोक को अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया उज्जैन को, और बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और तक्षशिला के विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को भेजा गया। अशोक ने उस विद्रोह को कुचला और बाद में सुसीम को वहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया। बिंदुसार के बाद अशोक और सुसीम में, जो सुमन के नाम से भी जाना जाता है, उसमें उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ गई। और बौद्ध साहित्य में इस बात का उल्लेख है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारने के बाद सत्ता के ऊपर अधिकार किया और इस क्रूरता के कारण अशोक के लिए चंडाशोक शब्द का, यानी चंड अशोक यानी क्रूर अशोक शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इतिहासकार विंसेंट स्मिथ इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। वो कहते कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अशोक और उसके भाइयों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, लेकिन अशोक ने अपने इतने भाइयों की हत्या की, इस बात को तार्किक तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि अशोक के शिलालेखों के आधार पर जानकारी मिलती है कि अशोक के शासनकाल के 11वें और 12वें वर्ष तक उसके भाई जिंदा थे और उसके परिवार के सदस्यों का उल्लेख हो रहा है। तो यानी अभिलेखों से हत्या की पुष्टि की जानकारी नहीं मिल रही है। तो स्मिथ इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि अशोक ने अपने इतने भाइयों की हत्या की थी। ऐसा इतिहासकारों का ये मानना है कि बौद्ध साहित्य में इस बात को बढ़ा चढ़ा कर इसलिए कहा जा रहा है कि बौद्ध साहित्य या बौद्ध उपासक ये साबित करना चाह रहे हैं कि
यह बुद्ध की वाणी का कितना महान प्रभाव था कि अशोक जैसा क्रूर, अशोक जैसा निष्ठुर और अशोक जैसा जो कि चंड अशोक कहलाता था, जिससे अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, वह बुद्ध की वाणी से प्रभावित होकर किस प्रकार से अहिंसक बन गया। तो इन तमाम बातों का उल्लेख इन विवरणों में मिलता है। तो विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में मैं आपको अशोक से जुड़े हुए और तथ्यों के बारे में अवगत करूंगा। अशोक के अभिलेखों से हमें अशोक के जीवन के बारे में क्या जानकारी मिलती है, अशोक के शासनकाल के 13वें वर्ष में लड़े गए अशोक के शासनकाल में लड़े गए कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी, जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया और जिसके बारे में जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। और इसके अलावा अशोक की धर्म विजय की नीति, धम्मदान की नीति और धम्म मंगल की नीति, इन सभी तथ्यों के बारे में विस्तार से विवेचन आगे की कक्षा में किया जाएगा। जय भारत, जय हिंद।